पूर्वक। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको विस्तार पूर्वक बौद्ध धर्म के बारे में बताऊंगा। यह वीडियो भाग 1 बन रहा है। भाग 2 वीडियो कल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आइए समय व्यर्थ न करते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन बनता है बौद्ध धर्म से कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे वह गौतम बुद्ध थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। और दूसरा क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार बनता है कि गौतम बुद्ध को एशिया का क्या कहा जाता है। गौतम बुद्ध को एशिया का क्या कहा जाता है? तो ज्योति पूज्य कहा जाता है। ज्योति पूज्य कहा जाता है, यानी गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योति पूज्य कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, बुद्ध के जीवन संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, यानी उनके जीवन से संबंधित बौद्ध यानी जो बौद्ध धर्म में प्रतीक दिया गया था वह क्या क्या है। यानी गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? तो गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक है कमल और साड़ और साड़। गृह त्याग का प्रतीक क्या है? यानी गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। ज्ञान का प्रतीक क्या है? तो ज्ञान यानी गौतम बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक क्या है? तो पीपल का वृक्ष। पीपल का वृक्ष, या उसे कहते हैं बोधि वृक्ष, या बोधि वृक्ष, या बोधि वृक्ष भी कहते हैं। निर्वाण यानी निर्वाण का प्रतीक क्या है? तो निर्वाण का प्रतीक है पद चिन्ह। पद चिन्ह। और गौतम बुद्ध के मृत्यु का प्रतीक क्या है? तो गौतम बुद्ध के मृत्यु का प्रतीक है स्तंभ। स्तंभ। गौतम बुद्ध के मृत्यु का प्रतीक है स्तंभ। आइए जान लेते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बनता है, गौतम बुद्ध का जन्म यानी गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था जो नेपाल कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। तो हम यहाँ पर लुम्बिनी 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 में हुआ था। जो गौतम बुद्ध का जन्म था, देश था उनका यानी उनका जो जन्म का देश था वह नेपाल था, और जो राज्य था कपिलवस्तु था, और उनका जो गांव था वो लुम्बिनी था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान यानी जो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है वह नेपाल देश में लुम्बिनी नेपाल देश कपिलवस्तु कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। इनका जो जन्म था यानी गौतम बुद्ध का जो जन्म था 563 ईसा पूर्व हुआ था। 563 ईसा यानी 563 ईसा पूर्व हुआ था। 563 ईसा पूर्व हुआ था, यानी गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व हुआ था। अगर ऐसे भी क्वेश्चन बना सकता है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान, तो नेपाल देश में कपिलवस्तु राज्य था और लुम्बिनी नामक गांव था। और छठवां क्वेश्चन हम देखते हैं, गौतम बुद्ध के पिता कौन थे? यानी गौतम बुद्ध के पिता जो थे शुद्धोधन थे।
गौतम बुद्ध के पिता कौन थे? तो शुद्धोधन थे। और गौतम बुद्ध की माता कौन थी? तो माया देवी थी। जो गौतम बुद्ध की माता थी वह माया देवी थी। गौतम बुद्ध की जो माता थी उनके यानी गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था? माया देवी था। गौतम बुद्ध के सौतेली माता का क्या नाम था? यानी गौतम बुद्ध के सौतेली माता का नाम था प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी, जो कि इनकी मौसी थी। यानी गौतम बुद्ध की माता के मृत्यु हो जाने के बाद उनका गौतम बुद्ध का पालन पोषण प्रजापति गौतमी के देख रेख में हुआ था। आइए अब हम जान लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन यानी 9वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बनता है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, यानी गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन बनता है 10वां। गौतम बुद्ध का विवाह कितने वर्ष की आयु में हुआ? यानी गौतम बुद्ध का विवाह कितने वर्ष की आयु में हुआ था? तो यह गौतम बुद्ध का जो विवाह था 16 वर्ष की आयु में हो गया था। यानी गौतम बुद्ध का जो विवाह था वह 16 वर्ष की आयु में हो गया था। गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? यानी गौतम बुद्ध के पत्नी का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम था यशोधरा। यशोधरा। गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम था यशोधरा। 12वां क्वेश्चन हमारा पूछा है गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। और हमारा 13वां क्वेश्चन देखते हैं। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु के सैर पर निकले तो उन्हें 4 दृश्य दिखे। यानी जब सिद्धार्थ थे वह कपिल वस्तु के सैर पर निकले तो उन्हें 4 दृश्य दिखे। वह कौन कौन से दृश्य थे? तो पहला जो था बूढ़ा व्यक्ति था। बूढ़ा व्यक्ति। दूसरा जो था एक बीमार व्यक्ति था। एक बीमार व्यक्ति। और तीसरा जो था हमारा यानी तीसरा जो था पहला था एक बूढ़ा व्यक्ति और दूसरा था एक बीमार व्यक्ति और एक शव देखा था। शव मीन्स होता है लाश। एक शव देखा था। और जो चौथा था वह एक सन्यासी था। सन्यासी देखा था। यानी जो गौतम बुद्ध थे वह जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो 4 दृश्य देखे। वह कुछ इस प्रकार थे। एक बूढ़ा व्यक्ति था, एक बीमार व्यक्ति था, एक शव देखे थे और चौथा जो था वह सन्यासी देखे। सिद्धार्थ ने किस वर्ष गृह त्यागा? यानी सिद्धार्थ ने किस वर्ष गृह त्यागा? सिद्धार्थ जो थे 29 वर्ष की आयु में, यानी 29 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग दिए थे। गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? यानी गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? तो गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया। महाविनिष्क्रमण कहा गया। यानी गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया। आइए अब हम देखते हैं 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन बौद्ध धर्म से इस प्रकार पूछता है। गृह त्याग के बाद गौतम बुद्ध सबसे पहले कहाँ पहुँचे? तो गृह त्याग के बाद गौतम बुद्ध सबसे पहले वैशाली पहुँचे। यानी गृह त्याग के बाद गौतम बुद्ध सबसे पहले कहाँ पहुँचे? तो जब गौतम बुद्ध ने गृह त्यागा था तो सबसे पहले वह वैशाली
पहुँचे, वैशाली पहुँचे। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? यानी गौतम बुद्ध के, यानी 17वां क्वेश्चन हमारा बनता है कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु आलार कलाम थे। आलार कलाम, यानी गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु आलार कलाम थे। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु आलार कलाम थे। 18वां हमारा क्वेश्चन बन जाता है, गौतम बुद्ध ने आलार कलाम से किसकी शिक्षा प्राप्त की? यानी किस चीज़ की शिक्षा प्राप्त की? जो 18वां क्वेश्चन हमारा है, गौतम बुद्ध ने आलार कलाम से किस चीज़ की शिक्षा प्राप्त की? तो सांख्य दर्शन की। यानी जो गौतम बुद्ध थे वह आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। 19वां क्वेश्चन आइए हम देख लेते हैं बौद्ध धर्म से। आलार कलाम के बाद गौतम बुद्ध के यानी आलार कलाम के बाद गौतम बुद्ध ने किससे शिक्षा ग्रहण की? तो रुद्र करामात से। रुद्र करामात से। तो आलार कलाम के बाद गौतम बुद्ध ने किससे शिक्षा ग्रहण की? तो रुद्र करामात से। यह गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु भी रहे। उर्वेला में सिद्धार्थ को कितने साधक मिले? यानी 20वां हमारा क्वेश्चन है, उर्वेला में सिद्धार्थ को कितने साधक मिले? तो उर्वेला में सिद्धार्थ को 5 साधक मिले। यानी कितने साधक थे? 5 साधक। पहला जो था कौंडिन्य था। पहला कौन था? कौंडिन्य। दूसरा जो था वपा था। वपा, यानी दूसरा साधक था वपा था। और तीसरा जो साधक था भांदिया था। भांदिया, तीसरा साधक भांदिया था। चौथा साधक था महानामा। कौन था? महानामा। और 5वां जो साधक था अस्यागी था। अस्यागी। यानी जो उर्वेला में सिद्धार्थ को 5 साधक मिले थे, वो पहला साधक, उसमें से पहला साधक कौन था? भांदिया। और दूसरा साधक वपा था। तीसरा साधक क्या था? यानी पहला साधक कौंडिन्य था। और दूसरा साधक वपा था। तीसरा साधक भांदिया था। चौथा साधक महानामा। और 5वां साधक जो था अस्यागी था। आइए अब हम देख लेते हैं 21वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन क्या पूछा है? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, यानी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, यानी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में हुई थी। तो जब यानी गौतम बुद्ध ने अपना घर त्यागा था, 29 वर्ष की आयु में अपना घर त्यागा था, तो 6 वर्ष की यानी कठिन तपस्या के बाद गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई। आइए अब हम देख लेते हैं 22वां क्वेश्चन। तो हमारा 22वां क्वेश्चन क्या पूछा है? 22वां क्वेश्चन पूछा है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई? यानी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई? तो निरंजना फल्गु नदी के किनारे हुई थी। तो निरंजना फल्गु नदी के किनारे हुआ था। यानी गौतम बुद्ध, यानी बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई? इस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा तो हमें तो मालूम होगा कि निरंजना फल्गु नदी के किनारे
हुई थी। यानी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना फल्गु नदी के किनारे हुई थी। 23वां क्वेश्चन हमारा क्या है? 23वां क्वेश्चन यह है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुआ था? यानी बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुआ था? तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था वह पीपल के वृक्ष के नीचे, यानी पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था। यानी बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुआ था? तो पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। उस वृक्ष को बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। यानी पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। यानी पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। ज्ञान प्राप्त के बाद सिद्धार्थ किस नाम से जाने गए? यानी ज्ञान, जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी गौतम बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्हें किस नाम से जाना गया? तो बुद्ध के नाम से जाना गया। तो जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो सिद्धार्थ को बुद्ध के नाम से जाना गया। तो आइए आप जान लेते हैं 25वां क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन हमारा दिया है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? यानी जो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश था वह कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। सारनाथ में दिया था। सारनाथ में दिया था। आइए आप देख लेते हैं 26वां क्वेश्चन। 26वां क्वेश्चन क्या है हमारा? सारनाथ में दिए गए प्रथम उपदेश, यानी सारनाथ में दिए गए प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म यानी बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया? यानी गौतम बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? तो धर्मचक्र प्रवर्तक कहा गया। धर्मचक्र प्रवर्तक कहा गया। यानी सारनाथ में दिए गए प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथ में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। यानी 27वां क्वेश्चन। 27वां क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछे जा सकते हैं आपके पेपर में। तो 27वां क्वेश्चन है, लेखक A.L. बासम के अनुसार गौतम बुद्ध को ज्ञान कितने दिन में प्राप्त हुआ? तो इसमें लिखा क्या है? लेखक A.L. बासम के अनुसार गौतम बुद्ध को ज्ञान कितने दिन में प्राप्त हुआ? तो उसमें लिखा था 49 दिन में। 49 दिन में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 49 दिन में। यानी जो A.L. बासन के अनुसार गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने दिन में हुई थी? 49 दिन में हुई थी। आइए अब 28वां हम क्वेश्चन देख लेते हैं। 28वां क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? यानी जो गौतम बुद्ध थे अपना उपदेश किस भाषा में दिए? तो पाली भाषा में। किस भाषा में? पाली भाषा में दिए। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिए। आइए अब हम 29वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 29वां क्वेश्चन क्या है? 29वां क्वेश्चन को अब देखते हैं पहले। बुद्ध ने सर्वाधिक अपना उपदेश किस देश में दिए थे? तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक कौन थे? 30वां और हमारा यही लास्ट क्वेश्चन होगा। तो लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक कौन थे? यानी बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक थे वह 3 थे। पहला था बिंबिसार था। पहला बिंबिसार, दूसरा प्रसेनजीत और जो तीसरा था उदयीन था। उदयीन। यानी बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक थे। यानी तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है, बुद्ध के प्रथम अनुयायी यानी बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक कौन कौन थे? तो बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक 3 थे।
पहला जो था बिम्बिसार था, दूसरा था प्रसेनजीत था और जो तीसरा था उदयन था। तो आज के लिए बस इतना ही।